यह डिगर ट्रेंचर। ये एक ट्रेंचिंग मशीन है जो कि सड़क को खोदने का काम करती है। इस मशीन अटैचमेंट में आगे की तरफ एक चेन ट्रेंचर लगा है जो कि सड़क को खोदते जाता है। इस चेन ट्रेंचर की खास बात यह है कि ये सड़क को एक फिक्स साइज में खोदते जाता है, जिसमें कि सिर्फ एक फाइबर केबल या फिर वाटर पाइपलाइन जा सके। और साथ ही इस ट्रेंचर में खोदी गई मिट्टी को दूर हटाने के लिए भी एक सिस्टम लगा है जो कि रोटेट होते हुए मिट्टी को साइड में करते जाता है। फिट स्टैंपिंग। कंक्रीट के फ्लोर या फिर सड़क बनाने के बाद उस पर इन स्टैंप रोलर द्वारा डिज़ाइन डाली जाती है। इसमें सबसे पहले कंक्रीट को अच्छी तरह से फिनिश किया जाता है और इस कंक्रीट फ्लोर के ऊपर इस तरह के स्टैंप रोलर को चलाया जाता है। इस स्टैंप रोलर को काफ़ी सावधानी से धीरे धीरे कंक्रीट के ऊपर चलाया जाता है। इस तरह से इस स्टैंप रोलर का प्रिंट कंक्रीट पर आ जाता है। इस तरह की कंक्रीट स्टैंपिंग ज़्यादातर वॉकिंग ट्रैक्स के ऊपर की जाती है। लगाकर इस मशीन को दीवार पर चलाया जाता है, जिससे ये डिस्क दीवार के पेंट को कुरेद देती है। अच्छी तरह से कुरेद देने के बाद एक वाटर स्प्रे की मदद से इन कुरेदी गई दीवारों को गीला किया जाता है। जब दीवारें अच्छी तरह से गीली हो जाती है तो फिर इस मशीन में शेविंग ब्लेड लगाकर इसे फिर से दीवारों के ऊपर चलाया जाता है। फिर ये मशीन दीवारों पर लगे पेंट को इजीली हटाते जाती है। गीला होने की वजह से ये पेंट पपड़ी बनकर दीवारों से आसानी से हटते जाता है। इस तरह से ये मशीन दीवारों पर पुराने से पुराने पेंट को काफ़ी आसानी से हटा सकती है। वॉलपेपर स्ट्रिपिंग। इस कमाल की मशीन की मदद से दीवार पर लगे पुराने से पुराने पेंट को हटाया जा सकता है। इस मशीन के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले इस मशीन में स्केट-सी। इस कमाल की मशीन का इस्तेमाल प्लास्टर को फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है। इसमें आगे की तरफ एक सर्कुलर ट्रॉवेल लगी है और इसमें पीछे की तरफ एक लंबा सा हैंडल दिया गया है। इसके हैंडल की मदद से इस ट्रॉवेल को इजीली प्लास्टर के ऊपर चलाया जा सकता है। इसमें आगे लगी सर्कुलर प्लेट लगातार रोटेट होते रहती है, जिस वजह से प्लास्टर को काफ़ी अच्छी फिनिशिंग मिलती है। और ये मशीन फ्लोर के साथ साथ दीवारों पर भी फिनिशिंग देने का काम करती है। और दीवारों पर फिनिशिंग देते समय इसके ऑपरेटर को अपनी पीठ के ऊपर वाटर टैंक लेकर चलना होता है, क्योंकि दीवारों पर फिनिशिंग के समय पानी की भी इसमें आवश्यकता होती है। एक स्क्रैपिंग डिस्क पिन स्क्रीड। कंक्रीट की सड़कें तेजी से बनाने के लिए इस तरह के स्पिनिंग रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के रोलर्स की मदद से टाइम और लेबर दोनों की ही बचत होती है। सरफेस पर कंक्रीट को डालने के बाद इस रोलर को दो वर्कर के जरिए दोनों तरफ से पकड़कर चलाया जाता है। बैटरी से चलने वाले इस रोलर में एक वाइब्रेटिंग मोटर लगी है जो कि रोलर को लगातार वाइब्रेशन के साथ घुमाते रहती है। इस रोलर को दोनों वर्कर अपनी ओर लगातार खींचते रहते हैं और इसमें बीच में खड़े कुछ वर्कर इसमें कंक्रीट को लेवल करते जाते हैं। इस रोलर के नीचे आने वाला कंक्रीट इसके वाइब्रेशन से दबकर एकदम सेट होते जाता है। इस तरह से आजकल काफ़ी तेज़ी से कंक्रीट की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इंसुलेशन। इस तरह के फोम इंसुलेशन का इस्तेमाल यूरोपियन कंट्रीज़ में घर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। आइसिनिन नामक ये केमिकल दीवारों के लिए एक अच्छा इंसुलेशन माना जाता है। इस केमिकल का स्प्रे जैसे ही दीवारों पर किया जाता है तो ये कुछ ही देर में फोम की तरह फूलने लगता है और वापस बाहर की ओर आने लगता है। इस तरह से इस केमिकल स्प्रे से पूरे घर को इंसुलेट किया जाता है और जब ये फोम पूरी तरह से फूल जाता है तो फिर फाइनली इसके एक्स्ट्रा पार्ट को एक ब्लेड के जरिए दीवार के फेस में काट दिया जाता है। रैटल स्टिक। इस तरह के टूल का इस्तेमाल भी कंक्रीट की सड़कें या फिर कंक्रीट के बड़े बड़े फ्लोर बनाने के लिए किया जाता है। ये टूल एक वाइपर की तरह दिखता है और इसमें पीछे की तरफ एक लंबी सी स्टिक लगी होती है, जिसकी मदद से इसे दूर खड़े होकर भी काफ़ी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें भी फ्लोर पर कंक्रीट को अच्छे से बराबर कर देने के बाद इस रैटल स्टिक को इसके ऊपर चलाया जाता है। यह भी बैटरी से चलने वाली मशीन है। इसमें भी आगे की तरफ एक बड़ी सी वाइब्रेटिंग मोटर लगाई गई है। जब इस मशीन को कंक्रीट के ऊपर चलाया जाता है
तो इसके मोटर के वाइब्रेशन से कंक्रीट प्लेन होकर सेट होते जाता है। इस तरह से इस रेटल स्टिक को इस कंक्रीट के ऊपर 2-3 बार चलाने से ये सरफेस को अच्छी तरह से सेट कर देता है।